नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स 2023 की हम 15वीं क्लास इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। इसमें दोस्तों हम करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन भी कवर अप करेंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी इस क्लास को। और पहला प्रश्न है कि चक्रवात गैब्रियल के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश में दोस्तों चक्रवात गैब्रियल आया था, जिस कारण यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। न्यूजीलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वेलिंगटन और यहाँ के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं तो वह दोस्तों क्रिप्स हिक्किंस हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि विश्व का पहला देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त किया, तो वह दोस्तों न्यूजीलैंड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा रैना बर्नाबी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली किस देश की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। तो यह दोस्तों सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि रैना बर्नाबी जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगी, तो यह दोस्तों दिसंबर 2023 में एक्सियोम कंपनी के द्वारा AX-2 मिशन के द्वारा फाल्कन 9 यान से अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगी। बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, तो इसकी स्थापना दोस्तों 1998 में अमेरिका और रूस के द्वारा की गई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1998 में अमेरिका और रूस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, दुबई। ठीक है, तो दुबई में दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया गया है। दुबई दोस्तों यह है UAE संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वह दोस्तों भविष्य में हर देश की सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन तथा विकास नीतियों को तैयार करना है। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, बात करें जैसे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हुई है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था तो वह दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोकना था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, और इसी कारण 16 सितंबर को प्रति एक वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ठीक है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई। मुंबई में दोस्तों राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अब बात करें कि जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 है, तो इसकी जो थीम है दोस्तों तो वह एक भारत श्रेष्ठ भारत है। ठीक है, और फ्रेंड्स जैसे मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र की राजधानी है, तो यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो वह एकनाथ शिंदे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो यहाँ के दोस्तों एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। और जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है, तो यह दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि संस्कृति मंत्रालय मंत्री कौन हैं, तो यह दोस्तों किशन रेड्डी हैं, और किशन रेड्डी ही दोस्तों पर्यटन मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको याद रखनी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 से संबंधित कथन है। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो 4 हमारे ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा कथन राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 से संबंधित है। पहला कथन है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो यह कथन दोस्तों सही है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यह दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला ऑप्शन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का आयोजन हुबली कर्नाटक में किया गया, तो यह भी दोस्तों सही है।
ठीक है, हुबली कर्नाटक में ही दोस्तों 26वें राष्ट्रीय युवा खेलों का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 26वें राष्ट्रीय युवा खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो वह दोस्तों हुबली कर्नाटक में किया गया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, तो यह भी दोस्तों सही है कि जो राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 था तो इसकी जो थीम थी तो वह विकसित युवा विकसित भारत थी। ठीक है, तो इसी प्रकार ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान के तहत फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2027 तक। 2027 तक दोस्तों फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो फाइलेरिया रोग होता है इसे भारत में दोस्तों हाथी पांव रोग बोलते हैं। हाथी की तरह दोस्तों मनुष्य का शरीर फूलकर मोटा हो जाता है, इसी कारण इसे हाथी पांव रोग बोलते हैं, जो कि एक परजीवी रोग है। फाइलेरिया रोग तो यह दोस्तों क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत टीबी मुक्त का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो यह लक्ष्य दोस्तों 2030 तक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है कि WPL 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी स्मृति मंधाना को कितनी राशि में खरीदा गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3.4 करोड़। ठीक है, तो 3 करोड़ 40 लाख रुपए में दोस्तों स्मृति मंधाना को खरीदा गया है। और जो WPL है तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों वुमेन प्रीमियर लीग। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है, जो पहली प्रीमियर लीग होगी। इसी का आयोजन दोस्तों 2023 में किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि स्मृति मंधाना को दोस्तों जिस प्रकार से पुरुष IPL होते हैं उसी प्रकार महिला IPL भी हुआ करेंगे, तो उसमें सबसे महंगा खरीदा गया है। और कितनी राशि में, तो यह दोस्तों 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। और इन्हें जो खरीदा है तो वह RCB टीम ने खरीदा है। अगला प्रश्न है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगे मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2026 तक। 2026 तक दोस्तों नमामि गंगे मिशन 2 को शुरू किया जाएगा। और यह जो शुरू किया जाएगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों तो वह गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाए कि नमामि गंगे मिशन 1 जो शुरू किया गया था तो वह दोस्तों कब किया गया, तो यह 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों सबसे पहले जो आया था गंगा को साफ करने के लिए तो वह गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था, जिसे 1985 में शुरू किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष आया था, तो यह दोस्तों 1985 में आया था। ठीक है, और गंगा में ही दोस्तों बात करें कि जो गंगा में जलीय जीव पाया जाता है गंगा डॉल्फिन, तो इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था 5 अक्टूबर 2019 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और गंगा में ही दोस्तों देश का पहला जल मार्ग भी है, जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग 1 आता है, जो सबसे बड़ा जल मार्ग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा कि देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसकी स्थापना दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में की जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो मेट्रो ट्रेन होती हैं तो उसके बारे में नॉलेज देने के लिए ये केंद्र जो खोला जाएगा तो वह दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय में खोला जाएगा। और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं तो वह दोस्तों अश्वनी वैष्णव हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य पुलिस बल को प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा राज्य की पुलिस को दोस्तों प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया गया है। और यह सम्मान जो दिया गया तो वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया है। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज का आपका सवाल रहेगा कि भारत का विरासत पशु क्या है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का विरासत पशु क्या है, शेर, हाथी, हिरण या गैंडा। ठीक है, साथ में बताइएगा कि आज की यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।